तो हमें लोग क्या बोले, हमें सबसे लोग बड़ी क्या, हाँ मतलब सबसे उनकी जो इस चीज़ से मेरा मतलब थोड़ा वो हो रहा है कि उन बंदों के मतलब विचार सुने तो सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, हाँ हाँ लेकिन मतलब सपोर्ट करने वाले बहुत हैं लेकिन कोई सामने आके नहीं कर रहा है। सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल दिक्कत सही यही है बात ये है। और उसका कारण है सबसे बड़ा कि बेरोजगारी, कि वो हाँ खुद बेरोजगार हैं। हाँ, जय हिंद दोस्तों, सेंट जोस के सैल्यूट ओवर रियल हीरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिखाने वाले हैं हमारे समाज के रियल हीरोज़ को। इन बच्चों को जो आप देख रहे हैं, कोई आशाओं के साथ बैठे हैं, कोरे कागज़ की तरह हैं, लेकिन इन्हीं कोरे कागज़ों में कुछ लिखने के लिए हमारे रियल हीरोज़ सामने आए हैं, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। सुभाष जी सर हैं, जो इन बच्चों को पूरी मेहनत और लगन के साथ है, शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच ये कंटिन्यू लगे रहते हैं 16 साल देश सेवा देने के बाद। और इन बच्चों की आंखों में इन्होंने एक सपना देखा है, उसी सपने को साकार करने के लिए ये रोज़ाना 1 महीना हो गया इनको। आज पूछते हैं किन समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है। जय हिंद सर। सर नमस्कार। जी सुभाष जी सर, आपने ये बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। प्रत्येक आदमी के मन में ये होता है भाई मैं कुछ ना कुछ अच्छा करूं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। और आपने वाकई में 16 साल देश सेवा देने के बाद और इस काम के लिए आप लगे हो, दिल से सैल्यूट है आपको। और हमारा विशेष यही रहता है भाई हम ऐसे हीरोज़ को सैल्यूट करें जो हमारे समाज सेवा या देश सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। आपने 16 साल देश सेवा देने के बाद क्या आपके मन में जचा भाई मेरे को दूसरी नौकरियां नहीं करनी, बल्कि इन बच्चों के सपनों को उजागर करना है? तो आप थोड़ा बताएं, इस जज्बे को लेकर के हम सैल्यूट करते हैं आपको। आप बताएं भाई ये शुरुआत आपने कहाँ से की और किस बात से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए? किस बात ने आपको कचोटा भी हाँ मेरे को ये शुरुआत करनी चाहिए? मेनली तो सर हम भी क्या है मीडियम परिवारों से आते हैं, जी। तो वहीं से देखते आए थे। मेरे मदर फादर भी पढ़े लिखे नहीं है दोनों, तो अच्छा। उन्होंने जितना मतलब मेहनत किया था, मतलब उनका मकसद एक ही था कि जब भी मतलब बात आती थी कि पढ़ाई करना है तो उसमें मदर फादर यही बोलते थे कि बेटा बस पढ़ लो, हमें नहीं पता कैसे पढ़ लो जी। क्योंकि आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो वही चीज़ में मतलब देखते थे। फिर देश में हर जगह घूमे तो गरीबी का पता ही है कैसी है हर हाँ जगह, भाई। मतलब देश के, अपने देश की नहीं है, पूरे ऑल वर्ल्ड की है। मतलब हालत ख़राब है कि गरीबी तो बढ़ती ही जा रही है हर देश जी। में ही है। तो सर अभी इन तो बच्चों को आप इन देखते हो, हाँ भाई कई बार बच्चे टाइम पे नहीं भी आते हैं और या उनके पेरेंट्स उनको नहीं भेजते हैं, तो और फिर अलग अलग स्तर के बच्चे हैं। आप देखते हो कई बच्चों को ABCD भी नहीं आती है, क ख ग घ भी नहीं आ रहा है। और कई बच्चे होनहार भी हैं, जिनमें अच्छी वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको आप कैसे मैनेज करके चल रहे हो सर आगे? अभी तक तो समस्या यही है कि इनको मतलब एक फर्स्ट क्लास का बच्चा भी एक 10th का भी है, जी। तो उसको एडजस्ट कैसे करें। तो अभी तो एक बार डिसिप्लिन ही सिखा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके इनको। बहुत अच्छी धीरे बात है। धीरे आने वाले मेरे को लग रहा है 4-5 महीने तो डिसिप्लिन में लाने में लगेगा इनको, जिस हिसाब नहीं से नहीं इनकी बिल्कुल सर। सिचुएशन है। तो अभी मतलब बड़ी बातें बोलना अच्छा नहीं है। हम्म। तो 4-5 महीने में मेरे को लग रहा है थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाएंगे, तब इनको फिर धीरे धीरे एक सिचुएशन के हिसाब से करेंगे कि भाई आज एक डे के हिसाब से कर देंगे सेट, 1 या 2 दिन 3 दिन कि भाई आज 1 से 5 क्लास का, फिर 6 से 10 का इस टाइम पे। या वो धीरे धीरे इनका मतलब जैसे व्यवहार होगा, जैसे जैसे डिसिप्लिन में आते जाएंगे उनके हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करते रहेंगे। बहुत ही मतलब अच्छी हमारे भी शुरुआत सर आपने की है। और आपने देखा होगा अपने चूरू शहर में भी हमारे पुलिस कांस्टेबल में अभी हाल ही में कार्यरत हैं जाखड़ साहब, और उन्होंने भी आपकी तरह ही एक छोटी सी शुरुआत शुरू की थी और धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया। और आज अपनी पाठशाला नाम से उन्होंने बहुत बड़ी एक संस्थान शुरू कर रखी है। तो हमारा चैनल के माध्यम से सुझाव ये भी है भाई आप उनका भी एक बार विजिट करके आएँ, उनके अनुभव भी आप अपने साथ साझा करें। और भाई किन किन जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो ज़रूर उनसे आपको ज़रूर कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। सर ये आपने अच्छा एक आइडिया दिया है हमें। जी सर।
क्योंकि आप लोगों से जैसे जैसे हमारा भी एक टीम है, थोड़ा बंदे बिल्कुल। साथ दे नहीं रहे सर, हैं, अपने समाज तो में बहुत समाज ऐसे में बहुत योद्धा हैं बहुत जो योद्धा मतलब है। तैयार भी हैं करने के लिए, लेकिन उनको एक स्टार्ट नहीं मिल पाता है। और आपने तो बेझिझक होकर के 16 साल नहीं, देश सेवा देने के बाद सबसे बड़ी बेझिझक होकर के आप इन बच्चों से मिले, इनके साथ आज लगे हुए हो। और हम भी काफ़ी टाइम से मन बना रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे आपके बीच में। तब आज थोड़ा सा समय निकाल करके आपके साथ आए तो देख करके मैं खुद अचंभित रह गया, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षक रह चुका हूँ और बड़े बच्चों को कोचिंगों में पढ़ा चुका हूँ। लेकिन ये वास्तव में एक सबसे बड़ी समस्या है भाई, इन बच्चों को किस हिसाब से अपन आगे बढ़ के लेके चलें। और चैनल के माध्यम से भी मैं मेरे शिक्षक गणों से एक सुझाव लेना चाहूँगा। इन सर को सपोर्ट करने के लिए आप ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से और या किसी प्रकार के सहयोग के माध्यम से आप हमें सुझाव दे सकते हैं, और इनकी शुरुआत को अपन एक बिल्कुल बड़ा मुकाम लेकर के चलें और इनकी जो आशाएं हैं उनको बिल्कुल आसमान तक पहुंचाएं। यही हमारा अग्रिम भविष्य के लिए सर आपको बहुत बहुत ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर मैं एक और बात बताना जी सर। चाहूँगा, जो सबसे बड़ी एक समस्या जो आ रही है, हम्म, मतलब स्पोर्ट करने वाले बहुत हैं लेकिन कोई सामने आके नहीं कर रहा है, सबसे बिल्कुल बड़ी बिल्कुल दिक्कत सही यही है। बात यही है। और उसका कारण है सबसे बड़ा कि बेरोजगारी, कि वो हाँ खुद बेरोजगार हाँ। हैं। तो हमें लोग क्या बोलेंगे, हमें सबसे लोग बड़ी क्या, हाँ मतलब सबसे उनकी जो भाई उनका मेरा भी गला सोचना भर गलत रहा नहीं है है एक इस समाज के अंदर। इस चीज से मेरा मैं मतलब थोड़ा वो हो रहा है कि उन बंदों के मतलब विचार सुने तो सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, हाँ हाँ लेकिन सर, सबसे बड़ी समस्या अपन देखते भी क्योंकि हैं। वो और खुद बेरोजगार हैं इसलिए आ नहीं पा रहा है, सबसे नहीं बड़ी नहीं समस्या। नहीं सर, आप हमारा फुल सपोर्ट है, हमारी टीम का भी। और हम भी कोशिश करेंगे आपके साथ कंटिन्यू यूं ही जुड़े रहें, और हम भी हमारा कीमती समय निकाल करके ज़रूर इन बच्चों के साथ आएंगे। आप इसी हिम्मत और जज्बे के साथ लगे रहें। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सुभाष भूतपूर्व सैनिक हैं जो 16 साल सेना में देने के बाद अपने जज्बे के साथ यूं ही लगे रहे, और इन्होंने मन में ठान लिया कि इन सितारों को ज़रूर हमें एक दिन चमकाना है। और एक छोटी सी शुरुआत के साथ ये लगे हैं। इस कच्ची बस्ती में इन लोगों के पास ये रोज़ शाम को 3 से 4 बजे के आसपास आते हैं और 2 से 3 घंटे इन बच्चों को तराशने में लग जाते हैं। इनके साथ इनके सहयोगी मित्र हैं। क्या नाम है सर अपना? अंकित जी, जो इनके सहयोगी हैं, ये इनके साथ अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। जो एक खिलाड़ी भी हैं, कबड्डी के खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी भी प्रयासरत हैं। देखिए, इन सपनों में ज़रूर कोई ना कोई उड़ान है। बात करते हैं हम सुभाष जी सर की, जो भूतपूर्व सैनिक 16 साल देश सेवा करने के बाद आज ये यहाँ रोज़ाना 2 से 3 घंटे अपना कीमती समय देते हैं। इनका एक ही कहना है, भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, मैं उन लोगों के लिए करूँगा जिनके पास कुछ नहीं है। क्योंकि इन बच्चों के खोने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है, सारा जहां इनके लिए पाने के लिए है। और इसी जज्बे के साथ, इसी शुरुआत के साथ ये हमारे रियल हीरोज़ भूतपूर्व सैनिक सुभाष जी सर लगे हुए हैं, जो एक छोटी सी शुरुआत के साथ लगे थे और आज इनका कारवां बढ़ता गया। शुरू में 5 बच्चे इनकी क्लास में आते थे, धीरे धीरे इन्होंने कारवां बढ़ाते गए और आज ये बच्चे आप देख रहे हो 30 से 40 बच्चे साथ में रोज़ पढ़ाई करने के लिए आते हैं। इनके पेरेंट्स भी इन चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन सभी के लिए वाकई में तारीफ़ के काबिल बातें ये हैं। बहुत ऐसे हीरो हैं हमारे देश में जो ज़रूर समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ नया मुकाम हासिल करने वाले हैं। इसी तरह नए नए हीरो से रूबरू होने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो करें और अपने सुझाव ज़रूर दें।